हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे एसएसटी एग्जाम बेस्ड थ्योरी की हिस्ट्री है। जेएससीईआरटी बुक से लिया गया है। जेएससीईआरटी एनसीईआरटी प्लस मिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग हिस्ट्री करेंगे और ये क्लास 6 का हिस्ट्री है। जेएससीईआरटी बुक क्लास 6 का है। इसमें क्वेश्चन के थ्योरी के साथ साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले थ्योरी, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अध्ययन 9 क्या है? ग्रामीण एवं शहरी जीवन कृषि में गांधा। जिस प्रकार से आज हम लोहे का प्रयोग देखते हैं, तो लगभग ये लोहा का प्रयोग जो है ना, ये 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास एशिया के माइनर लोहे की खोज ने मानव जीवन में एक क्या किया था, क्रांति ला दिया था, ठीक है। तो जो एशिया में माइनर लोग थे, जो खोजने वाले होते थे, जमीन के भीतर से चीजें खोज कर बाहर निकालने वाले होते थे, तो उन्होंने माइनर ने क्या किया, लोहे का खोज किया और ये मानव जीवन में एक क्रांति ला दिया। जब लोहे का खोज हुआ तो इससे मानव जीवन में एक क्रांति ला दिया, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 ईस्वी पूर्व से लोहे का प्रयोग हो रहा था। कृषि की बात करें तो लोहे की फाल से अब खेत की जुताई काफी अच्छे से होने लगी और जिसके चलते पैदावार भी बढ़ने लगी, ठीक है। अच्छी कृषि होने से लोग एक जगह बसने लगे और अस्थायी लोगों के रहने से वो एक गांव बस गया। तो जब अच्छी कृषि होने लगी थी तो लोग क्या करने लगे, एक जगह पर बसने लगे और इस प्रकार से एक गांव का निर्माण होने लगा। तो पहले क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर भटकते रहते थे ना। लेकिन जब उन्हें खेती करने का तकनीक उन्हें पता चला, तब उन्होंने अच्छे ढंग से खेती की और अपना पैदावार को भी बढ़ाया और इस प्रकार से एक जगह बसने लगे और एक गांव का निर्माण होने लगा। जब जब इस प्रकार से गांव बनने लगा, तो तब राजा राजा के लिए भी आसान होने लगा, उनके राज्य के लिए भी आसान होने लगा। और इसके बाद क्या हुआ, जब एक गांव बन गया, एक प्रॉपर टाइप से गांव बन गया, तो उससे क्या होने लगा, किसानों से कुल उपज का उनको कर के रूप में एक निश्चित भाग मिलने लगा, ठीक है। तो क्या करने लगे, राजा ने किसानों से कर लेने लगे। एक उसकी उपज से, जो किसान है उनकी उपज से एक कर के रूप में एक निश्चित भाग लेता था, ठीक है। राज्य के स्तर पर सिंचाई के लिए नहरें भी होते थे, कुआं तालाब तथा जलाशयों का निर्माण करवाया, जलाशय बनवाए गए, जिससे क्या होती थी, कृषि अच्छी हो सके और इस प्रकार से गांव क्या होने लगे, धीरे धीरे समृद्ध होते गया। आगे देखेंगे गांव के निवासी क्या होते थे। गांव में कृषक के अलावा बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, लोहार, शिल्पकार साथ साथ रहते थे। जिस गांव की सारी आवश्यकताएं पूरी होती थी, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में प्राय 3 प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। पहला क्या आता था, बड़ा किसान, छोटा किसान और भूमिहीन कर्मकार। इसके बाद देखेंगे, जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वह गांव का प्रधान होता था, जिसको ग्राम भोजक भी कहलाता था। इनके काम होते थे कर वसूलना, कभी कभी न्याय और पुलिस का काम भी करते थे। यह पद आनुवंशिक होता था, यानी उनके पिता किए तो फिर उनके बेटा भी करेंगे, फिर उसके बेटा भी करेंगे, तो इस प्रकार से यह पद आनुवंशिक होता था, ठीक है। उनकी जमीन पर मजदूर और दास कम करते थे। छोटे किसानों को गिरहपति कहा जाता था। जिनके पास अपना जमीन नहीं होते थे, वो दूसरे के पास क्या करते थे, काम करते थे। ये मुख्यतः दास और कर्मकार होते थे, ठीक है। इसको ज़्यादा समझाने का जरूरत है नहीं है, एकदम छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, छोटे छोटे सेंटेंस में आप लोग को तुरंत से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, तमिलनाडु में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था, वेलल्ला कहा जाता था। और इसके पास क्या खासियत होती है, इसके पास गांव का अधिकतर भूमि थी, इन्हीं से किसान वर्ग बना था। वेलल्लाओं को शासकों के समान राजनीतिक अधिकार था और साधारण हलवाओं को उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को कैडेसियर कहा जाता था। इसके बाद जिनकी स्थिति लगभग गुलाम जैसा होता था, कैडेसियर की स्थिति गुलाम जैसा होता था। पेरियार लोग भी खेती और मजदूर थे, लेकिन पशुओं की खाल या चर्म का कार्य करते थे। और पुलेन लोग क्या करते थे, रस्सी की चारपाई बनाते थे, ठीक है। शहरों का विकास कैसे होता था, लोहे के प्रयोग से सबसे ज्यादा विकास अब नदी घाटी से दूर भी बस्तियों का स्थापना हुआ। इन शहरों की संख्या कांस्ययुगीन शहरों से भी ज्यादा हुई और इसका निरंतर विकास होता गया, ठीक है। यात्रा विवरण, कहानियां, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व वस्तु के माध्यम से हम विभिन्न शहरों की बनावट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और इसके जो प्राचीन मूर्तिकार हैं, मूर्तियों को काफी कलात्मक ढंग से करते थे, आज भी जो इस प्रकार से करते हैं।
आज भी क्या होते हैं, ये आकर्षक होते थे। जैसे झारखंड में बल्हार, यावार, बंजारा एक ऐसी जाति है जो मिट्टी से बने अनेक प्रकार की मूर्तियों को ढांचा में डालकर आग से पकाते थे और उन्हें क्या करते हैं, बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। प्राचीन नगरों की इमारतें सुंदर और मनमोहक होती थी। खुदाई के दौरान दिल्ली में वलय कूप मिले हैं जिसकी आकृति आज के रिंग कुएं जैसी थी और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार वलय कूप का उपयोग गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए किया जाता था। आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यह घर मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। ठीक है। प्राचीन शहरों की जानकारी हमें नाविकों एवं व्यापारियों से मिला है और जब लोग व्यापार करते थे तो निश्चित रूप से सिक्कों से परिचित थे। ठीक है। अब देखेंगे सिक्के के बारे में। सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन होता था। सिंधु मोहरें अधिकांश सेल खड़ी यानी सॉफ्ट स्टोन की बनी होती थी। कांचली मिट्टी यानी फ्यांस, गोमेद, चाट पत्थर, इसके बाद मिट्टी की बनी मोहरें भी मिली हैं। देसलपुर से तांबे से बनी मोहरें भी मिली। आज सिक्के को प्राचीन सिक्का समझा जाता था और ये जो सिक्के होते थे ना, ये सोने चांदी के बने थे। सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था, यानी मोर के समान बनाया जाता था। और नगर की बात करें तो नगर एक गतिविधियों का केंद्र होता था। पुराने नगरों में रोपड़ यानी पंजाब, भवनाथपुर, हरियाणा, रोजदी, गुजरात तथा मथुरा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण नगर थे। और प्राचीन नगर की बात करें तो मथुरा कृष्ण भगवान का जन्म नगरी है। मेगास्थनीज ने अपने लेख में मथुरा को महान नगर लिखा है। जो मथुरा है, क्या कहते हैं, मथुरा कुषाणों की क्या है, कुषाणों की राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है और यहाँ क्या करते हैं, मूर्तियां बुनकर सोनार, लोहार तथा टोकरियां बनाने वाले लोग भी थे। व्यापारी नगर में रहते थे। हर्षवर्धन के काल में मथुरा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त किया था जिसका उल्लेख कल्हन के राजतरंगिणी से मिलता है। फिर कनिष्कपुर नाम का एक नगर बसाया। यहाँ पर क्या क्या, कुषाण शासक ने कनिष्कपुर नाम का एक नगर बसाया। अब देखेंगे बेरीगाजा बंदरगाह। बेरीगाजा बंदरगाह के बारे में। तो बेरीगाजा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था और इसे भड़ोच नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, जो पश्चिमी एशिया है, यहाँ पर पश्चिमी एशिया से बहुत सारे लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है। यहाँ से जो है ना, मदिरा, तंबा, मूंगा, पुखराज का शिलाजित सोने एवं चांदी की मुद्राओं का आयात करता था और यहाँ से मसाला, हीरे, नीलम रत्न एवं कछुए की पीठ की हड्डी का निर्यात होता। ठीक है। तो क्या क्या चीजें निर्यात होती थी, तो ये सारी चीजें निर्यात होती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3,000 साल पहले होता था और तमिल साहित्य संगम की रचना लगभग 2300 साल पहले हुआ था। ठीक है। कुषाणों की राजधानी की स्थापना की बात करें तो 2000 साल पहले हुआ। और अरिकामेडु सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु एक ऐतिहासिक स्थल है जो पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह नगर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ के कुछ स्थानों पर 1945 में उत्खनन किया था और जहाँ से रोमन ग्लास, रोमन लैंप इत्यादि मिले हैं। प्राप्त सम्मानों के आधार पर अरिकामेडु का चीन, मलाया तथा रोम के साथ व्यापारिक संबंध था। अरिकामेडु का पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में पेडोक के नाम से जाना जाता है और यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तनों, माला के दाने, कांच एवं पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों का अवशेष मिला है। यहाँ प्राप्त सोने के सिक्के अधिकांशतः क्या है, रोमन शासक अगस्टस और टाइबेरियस के समय से हैं और जिससे प्रतीत होता है कि रोमन लोग माल का मूल्य स्वर्ण मुद्रा में चुकाते थे। ठीक है। माल का मूल्य स्वर्ण मुद्रा से चुकाते थे। ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसी थ्योरी से हम लोग क्वेश्चन लिए हैं और इसको करेंगे ताकि हमारा जो रिवीजन हो पूरी अच्छी तरह से हो सके। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि लोहे की खोज लगभग कब हुई थी, व्हेन वाज आयरन डिस्कवर्ड। तो लोहे की खोज के बारे में हम लोग देख चुके थे 1420 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था, 1000 BCE में। ठीक है, हम लोग देख चुके थे।
लोहे के फाल के प्रयोग से क्या लाभ हुआ? तो कृषि में लाभ हुआ ना, कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन क्या हुआ? कृषि उत्पादन बढ़ा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपके थियोरी बेस्ड में एकदम वही उसी से क्वेश्चन लिए गए हैं। और देखिए, गांव में सबसे अधिक भूमि वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वो वॉज द हेड ऑफ द विलेज इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे अधिक भूमि वाले को क्या कहा जाता था? भोजक। ठीक है, भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक का कौन सा कार्य था? तो ग्राम भोजक का क्या कार्य था? कर वसूलना, खेती करना, व्यापार करना, शिक्षा देना, ये सारी नहीं थी, लेकिन कर वसूलना यानी कलेक्टिंग टैक्सेस था ना। छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? कर्मकार। ये क्या कहते हैं? गृहपति ना, गृहपति कहा जाता था। व्हाट वेयर स्मॉल फार्मर्स कॉल्ड? तो गृहपति यानी गृहपति कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? दास या कर्मकार। ठीक है। व्हाट वेयर लैंडलेस लेबर्स कॉल्ड? तो दास या कर्मकार। तमिलनाडु में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था? तो तमिलनाडु में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था? तो एकदम से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वेलल्ला। व्हाट वेयर बिग लैंड 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 ओनर्स कॉल्ड इन तमिलनाडु? तो वेलल्ला। ठीक है। उनवार किसे कहा जाता था? उनवार किसे कहा जाता था? तो हु वेर कॉल्ड उनवार? तो साधारण हलवाई को ना, साधारण हलवाई को उनवार कहा जाता था। ऑर्डिनरी प्लाउमैन, ऑर्डिनरी प्लाउमैन। कडेसियर कौन थे? तो कडेसियर कौन थे? हु वेर कडेसियर? व्यापारी, सैनिक, भूमिहीन मजदूर थे। ठीक है। शहरों के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर अर्बन डेवलपमेंट? तो उसका रीजन क्या था? लोहे का प्रयोग। आंसर बी, यूज ऑफ आयरन। वॉलेकूप का उपयोग किस लिए होता था? वॉलेकूप व्हाट वाज द यूज ऑफ रिंग वेल्स? तो जल संग्रहण के लिए ना, या गुसल खाना नाली के लिए ना, बाथरूम ड्रेन के लिए। प्राचीन सिक्के किस धातु के बने होते थे? प्राचीन सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो सोना चांदी के बने होते थे। मथुरा को किसने महान नगर कहा था? तो मेगास्थनीज ने मथुरा को महान नगर कहा था। ठीक है। हु कॉल्ड मथुरा एक ग्रेट सिटी? तो मेगास्थनीज। मथुरा किनकी जन्मभूमि? तो हम लोग को पता है कि कृष्ण का जन्मभूमि है। मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्ण। कनिष्क ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। कनिष्का कॉन्क्वेर्ड कश्मीर। बेरीगाजा बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो बेरीगाजा बंदरगाह कहाँ स्थित था? पश्चिमी तट पर यानी वेस्ट कोस्ट। वेयर वाज द बेरीगाजा पोर्ट लोकेटेड? तो वेस्ट कोस्ट ना, तट, वेस्ट कोस्ट में। बेरीगाजा से क्या निर्यात होता था? व्हाट वाज द एक्सपोर्टेड फ्रॉम बेरीगाजा? तो बेरीगाजा से क्या निर्यात होता था? मसाले, स्पाइसेस निर्यात होता था ना। अरिकामेडु कहाँ स्थित है? अरिकामेडु कहाँ स्थित है? तो पुडुचेरी में स्थित है। वेयर इज अरिकामेडु लोकेटेड? तो पुडुचेरी है ना। अरिकामेडु में खुदाई कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? 1945 को। When was अरिकामेडु एक्सकेवेटेड? तो 1945 को। अरिकामेडु का व्यापार किन देशों से था? तो चीन, रोम, मलाया, ये सारे हो गए। अरिकामेडु ट्रेडेड विथ चीन, रोम, मलाया। चीन, रोम। अगर इसको ट्रिक में बात करें तो अ, चीर के रोम में मलाई लगा दो, चीर के रोम से मलाई लगा दो, ये हो जाएगा ना, चीन रोम मलाया। यानी चीर कर रोम से मलाई लगा दो, चीर कर रोम से मलाई लगा दो। इस प्रकार सब लोग ट्रिक से इसको ध्यान में रख सकते हैं। चीर कर रोम में मलाई लगा दो, हो जाएगा ना। अरिकामेडु के साथ व्यापार किया जाता था इन तीन देश।
रोमन सिक्के किसके समय के मिले हैं? तो रोमन कॉइन्स बिलोंग टू विच रूल्स? तो अगस्टस और टाइबेरियस। किसके समय में? अगस्टस और टाइबेरियस। संगम साहित्य कब लिखा गया? संगम साहित्य कब लिखा गया? तो 2300 years ago. When was Sangam literature written? 2300 years ago. कुषाणों की राजधानी कब स्थापित हुई? तो when was कुषाण's capital established? तो कब हुआ था? 2000 ago. पुलेन लोग क्या बनाते थे? पुलेन लोग व्हाट डिड पुलेन पीपुल वर्क? पीपुल मेक, तो रस्सी की चारपाई बनाते थे ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये इसका जवाब रॉक कॉर्ड्स। पुलेन, व्हाट डिड पुलेन पीपुल मेक? तो रॉक कॉर्ड्स, रस्सी की चारपाई बनाते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। आप लोग कैसा लगा कैसा लगा आप अपना फीलिंग्स बताइए, और अपना किस प्रकार से और आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।